रायबरेली के ऊंचाहार की खबर है, जहां एक मानसिक रूप से बीमार दलित युवक ने भीड़ की दरिंदगी के आगे दम तोड़ दिया। नाम था हरिओम वाल्मीकि। घटना 1 अक्टूबर की शाम की है, जब हरिओम अपने ही गांव के कुछ लोगों के साथ कहीं 13वीं में गया था। लेकिन रात के करीब 10 बजे वो गदागंज थाना क्षेत्र की सीमा पर एक ढाबे के पास पहुंचा तो कुछ स्थानीय लोगों ने उसे घेर लिया। किसी ने पुलिस को कॉल किया। थोड़ी देर बाद पुलिस पहुंची और फिर पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया। लेकिन फिर करीब 11 बजे वो थोड़ा आगे निकला ही था कि ईश्वरदास इलाके के पास कुछ लोगों ने फिर से उसे घेर लिया और उसको ड्रोन चोर बताकर जमकर पीटा। लाठी डंडे से, बेल्ट से 2 घंटे तक पीटते रहे। लगभग 15 लोग थे और ये जल्लाद की तरह पीट रहे थे। और इस दौरान हरिओम के मुंह से निकला राहुल गांधी। यानी हरिओम राहुल गांधी को आखिरी दम तक पुकारता रहा और फिर सभी कहने लगे यहाँ राहुल गांधी नहीं, यहाँ सब बाबा वाले हैं। और फिर और तेज मार शुरू हो गई। मारते गए। हरिओम ने राहुल गांधी कहते कहते अपना दम तोड़ दिया और इस तरह भीड़ तंत्र ने हरिओम की हत्या कर दी। हरिओम की पत्नी सफाई का कामकाज करती है। उसकी 10 साल की बेटी अनन्या 5वीं में पढ़ती है। अब घर वालों की मांग है कि जिन्होंने उसे मारा उन्हें फांसी दो, उनके घर पर बुलडोजर चलाओ। लेकिन योगी का बुलडोजर कुछ खास लोगों पर ही चलता है। रायबरेली पुलिस ने अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और इस मामले में 2 दरोगा समेत 5 पुलिसकर्मी भी सस्पेंड किए गए। वहीं जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर गुस्सा फूट पड़ा। राहुल गांधी ने भी इस घटना का संज्ञान लिया और मृतक के परिवार से फोन पर बात की, जबकि पवन खेड़ा ने ट्वीट किया कि भयावह लिंचिंग है, हृदय विदारक और क्रोधजनक है। अपने अंतिम क्षणों में मृतक युवक राहुल गांधी को याद करता रहा। वहीं कांग्रेस ने इसे संविधान और दलित समुदाय पर हमला बताया। राहुल गांधी और खड़गे ने कहा कि यह सिर्फ हत्या नहीं, इंसानियत, संविधान और न्याय की हत्या है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने हाल के घटनाक्रमों का जिक्र करते हुए कहा कि चाहे हाथरस हो, उन्नाव हो, महिलाओं के खिलाफ अपराध हो या रायबरेली में हरिओम की हत्या या पहले की घटनाएं जैसे रोहित वेमुला का इंस्टीट्यूशनल मर्डर, मध्य प्रदेश में आदिवासी युवक पर नेता के द्वारा मूत्रकांड, ओडिशा और मध्य प्रदेश में दलितों की बर्बर पिटाई या हरियाणा में पहलू खान और यूपी में अखलाक की हत्या, हर घटना समाज, प्रशासन और शासन इनकी शक्तियों की बढ़ती असंवेदनशीलता का आईना है। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र की बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से भीड़ द्वारा हत्या, बुलडोजर न्याय और भीड़ तंत्र जैसी प्रवृत्तियां हमारे समाज की और समय की डरावनी पहचान बन गई हैं। कांग्रेस नेताओं ने जोर देकर कहा कि हिंसा किसी सभ्य समाज की पहचान नहीं हो सकती। हरिओम के साथ जो हुआ वो हमारी सामूहिक नैतिकता पर गंभीर प्रश्न खड़ा करता है। तो यह था अब तक का आरोप प्रत्यारोप। लेकिन सवाल यही है कि आखिर हमारे समाज में क्यों ऐसी हिंसक प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। एक युवक को सिर्फ शक के बिना पर, शक के आधार पर मार दिया जाता है, या फिर इसलिए मार दिया जाता है कि उसके मुंह से राहुल गांधी निकला और वो बाबा के आदमी थे, या इसलिए मार दिया जाता है। छोटी छोटी चीजें हमारे समाज को हिंसक प्रवृत्ति की ओर ले जा रही है, ये समझना पड़ेगा और अभी से ही सतर्क होना पड़ेगा। नहीं तो कल के दिन न्याय नाम की कोई चीज नहीं रह जाएगी। 4 आदमी इकट्ठे होकर किसी को मार देंगे और उसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं कि हमने इसलिए मारा, कोई धर्म के नाम पर, कोई जात के नाम पर और कोई किसी राजनीति के नाम पर। तो लिहाजा इस मामले को समझने की जरूरत है। सरकारों को अपनी बयानबाजी सुधारनी होगी। उसी बयानबाजी का नतीजा है इस तरह की भावनाएं लगातार लोगों के बीच बढ़ती जा रही है और इसका गुनहगार हम इन लोगों से ज्यादा उन सरकारों को मानते हैं जो बार बार समय समय पर ऐसी मार काट वाली बातें, बयानबाजी देते हैं।